तो गाइस कॉपीराइट की वजह से हमारे चैनल पर से यह वीडियो हट गई थी, तो मैं इसे फिर से बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज इसको चलाकर वैसे छोड़ दीजिए, इस वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लिंगडोंग होता है वो उस खाई से बाहर गिर गया था, जिसमें लिंगडोंग ने एल्डर तैंगशा से बचने के लिए छलांग लगाया था। अब लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक को भी मास्टर कर चुका था और साथ ही साथ वह इस टाइम अपने क्यूआई क्रिएशन के हाफ स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर चुका था। अब लिंगडोंग को जियोवियान को ढूंढना था। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं तुम्हारी पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ी है और तुमने काफी अच्छी तरह से एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक को भी हासिल कर लिया। और हमें बाहर दो कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो लोग जियोवियान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है आज तो टाइगर मारा जाएगा पक्का एल्डर तैंगशा के हाथों। अभी वहाँ के खाई में से लिंगडोंग बाहर निकलता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों कल्टीवेटर का गला पकड़ लेता है और कहता है जियोवियान कहाँ पर है। वही टाइगर। वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है और वो लिंगडोंग का नाम पूछता है, लेकिन लिंगडोंग बोलता है जो पूछा गया वो बताओ। वहाँ पर वो कल्टीवेटर बताता है उस टाइगर को एल्डर तैंगशा ने पकड़ लिया है और आज उसे सबके सामने जान से मारने वाले हैं। वहाँ पर लिंगडोंग उन दोनों कल्टीवेटर को जान से मार देता है। उसके बाद हमें आज सीन शिफ्ट किया जाता है इन पपेट सेक्ट के एल्डर तैंगशा की तरफ, जिसने आज अपने कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट की मीटिंग बैठाई हुई थी। वहाँ पर एल्डर तैंगशा सभी से कहता है हमें आप लोग की यूनिटी चाहिए। वहाँ पर जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वह कहते हैं एल्डर तैंगशा हम आपके हमेशा साथ हैं, वैसे बताइए आप हमारा यूज किस तरह से करना चाहते हैं। वहाँ पर एल्डर तैंगशा बोलता है हमारे तीनों सेक्ट और कंट्री की पावर मिलाकर हम बहुत ही आसानी से किसी भी छोटे से बड़े कबीले पर हमला कर उसको अपने अधीन कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्लान पूरी ग्रेट यान डायनेस्टी पर कब्जा करना है। ये बात सुनकर वहाँ पर हवेली डीमन सेट का एल्डर बोलता है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। ग्रेट यान डायनेस्टी के 4 पावरफुल सेट काफी ज्यादा पावरफुल हैं, उसमें तो कुछ निर्वाणा स्टेज के भी कल्टीवेटर हैं, हम उन्हें कैसे हराएंगे। वहाँ पर एल्डर तैंगशा बोलता है तुम लोग उन निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर्स की चिंता मत करो, मैं एक चीज पर काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह चीज अभी पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं आई है, अगर एक बार वह चीज मेरे काबू में आ गई तो पक्का हम पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी पर कब्जा कर लेंगे। और इसी की शुरुआत आज हम इस टाइगर को मार कर करेंगे। यह मेरे दुश्मन लिंगडोंग का पालतू जानवर है जिसे मैं आज मारकर सब में उसका मीट बांटूंगा और इसके कोर को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। वहाँ पर जो मिस मूव होती है वह लिंगडोंग के टाइगर को देखकर काफी ज्यादा थोड़ा सा दुखी भी हो जाती है, पर वहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के एल्डर बोलते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस टाइगर के लिए तैंगशा से दुश्मनी नहीं ले सकते, तुम्हें अपनी भावनाओं को शांत करना होगा। वहाँ पर जो तैंगशा होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके जियोवियान पर तुरंत अपनी पावर से अटैक करके उसको मारने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक से उसकी पुतलियां सड़क जाती हैं और वह कहता है ये किसने किया। दरअसल जियोवियान के चारों तरफ एक शील्ड बन गई थी और वह गुस्से में कहता है किसने ऐसी जुर्रत की जो मेरे काम के बीच में टांग अड़े। तभी वहाँ पर लिंगडोंग की गुस्से भरी आवाज आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियोवियान को मारने की। वहाँ पर जो एल्डर तैंगशा होता है वो लिंगडोंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम खाई में गिरकर नहीं मरे, तुम्हारी किस्मत केवल मेरे हाथों ही लिखी है मरने की। तभी वहाँ पर इन पपेट सेक्ट का एक मोटा तगड़ा कल्टीवेटर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करके अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस मोटे तगड़े बंदे को अपनी मेंटल पावर में कैद कर लेता है और उसे हवा में टांग देता है। वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अरे तैंगशा मेरी जान बचाइए, मुझे प्लीज बचा लीजिए। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अब तुम मरोगे। वहाँ पर जितने भी लोग थे वह कहते हैं ये मेंटल पावर की पावर है क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है, लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर को इतनी हाई लेवल तक कैसे ले जा सकता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत उस मोटे कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा छोटा करके अपनी मेंटल पावर को ब्रस्ट कर देता है, जिसमें उस मोटे तगड़े कल्टीवेटर की बॉडी पूरी ही ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ पर एल्डर तैंगशा जैसे ही अपने सेक्ट के एक डिसाइपल को ऐसे मरता हुआ देखता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंगडोंग की तरफ देखते हुए बोलता है
लिंगडोंग, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे नहीं बचा सकती। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत वहाँ पर जितने भी डिसाइपल और अदर सेक्ट के मेंबर होते हैं वह कहते हैं जो भी मेरे और एल्डर तैंगशा के बीच में आएगा वो डायरेक्ट मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं उसके पूरे सेक्ट को खुद तबाह करूंगा। वहाँ पर जितने भी अदर सेक्ट के लोग होते हैं वह कहते हैं ये एल्डर तैंगशा और लिंगडोंग का पर्सनल मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहाँ पर जितने भी लोग और अदर सेक्ट के लोग होते हैं वह तुरंत लिंगडोंग और एल्डर तैंगशा के सामने से हट जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है आजा एल्डर तैंगशा। वहाँ पर जो एल्डर तैंगशा होता है वो तुरंत लिंगडोंग पर अपनी पावर्स का यूज करके अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़े थे। वहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि लिंगडोंग एल्डर तैंगशा के अटैक से एक भी कदम पीछे नहीं जा रहा था, बल्कि एल्डर तैंगशा ही खुद लिंगडोंग से पीछे चले जा रहे थे। वहाँ पर एल्डर तैंगशा बहुत सारे अटैक लिंगडोंग पर कर रहा था लेकिन उसका एक भी अटैक लिंगडोंग को टच नहीं कर पा रहा था। यह देखकर एल्डर तैंगशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर एल्डर तैंगशा पर अटैक कर देता है। एल्डर तैंगशा कहता है ये बच्चों वाले टेक्निक से मैं नहीं हारूंगा, पर लिंगडोंग बहुत सारी क्लोन बनाकर इतना खतरनाक एल्डर तैंगशा पर अटैक करता है कि एल्डर तैंगशा उन सभी क्लोनों का सामना ही नहीं कर पाता और तुरंत जाकर जमीन पर गिरता है। एल्डर तैंगशा शॉक में क्लोन्स की तरफ देखता है। वहाँ पर तुरंत हेवनली डीमन सेक्ट का एल्डर बोलता है लिंगडोंग तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो इतनी आसानी से एल्डर तैंगशा को सप्रेस करने में कामयाब हो जा रहा है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है, मैं भी एल्डर तैंगशा को इतनी आसानी से सप्रेस नहीं कर पाता था। तभी वहाँ पर जो एल्डर तैंगशा होता है वो गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखते हुए बोलता है लिंगडोंग अब तू मेरी इस सीक्रेट स्किल का सामना कर। और तुरंत वह क्यूआई क्रिएशन के सबसे ज्यादा पावरफुल और अपनी सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी सीक्रेट स्किल का यूज करता है जिससे लिंगडोंग के पीछे काफी बड़ा एक बुद्धा नियर आकृति दिखाई देती है। वहाँ पर जो एल्डर तैंगशा होता है वह तुरंत अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए उस सीक्रेट स्किल में सारी पावर्स डालकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग भी अपने स्पिरिट से सीधे उस पर अटैक करता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका निकलता है जिसमें सारे लोग पीछे हट जाते हैं। वहाँ पर एल्डर तैंगशा भी जाकर दूर गिरता है। एल्डर तैंगशा इस नजारे से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है लिंगडोंग तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। लिंगडोंग कहता है अब तक तू क्या कर रहा था। वहाँ पर एल्डर तैंगशा बोलता है तो तू ले। तभी वहाँ पर एल्डर तैंगशा के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन नियर आकृति दिखाई देती है। वह स्केलेटन काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और तुरंत लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी सीक्रेट स्किल का यूज करते हुए सीधे उस स्केलेटन पर अटैक करता है। फिर से वहाँ पर एक काफी खतरनाक इंटेंस ऑरा निकलने लगता है जिसमें वहाँ पर दोनों ही पीछे जा रहे थे। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का यूज करने लगता है। एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का यूज करके जो लिंगडोंग था वह तुरंत एल्डर तैंगशा के स्केलेटन की पावर अपने उस एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक में खींच लेता है। लिंगडोंग कहता है क्या यही थी तेरी सीक्रेट स्किल। जैसे ही लिंगडोंग ने उस स्केलेटन की पावर को एंशिएंट डिवॉर्मिंग में खींचा था वहाँ पर एल्डर तैंगशा को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई थी जिससे वो जाकर सीधे जमीन पर गिरा था और वह धूल झाड़ता हुआ जमीन पर खड़ा होता है। लिंगडोंग इस टाइम हवा में उड़ाता। वहाँ पर जो मिस मू होती है उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी लिंगडोंग के प्रति। वहाँ पर मिस मू लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहती है मैंने इस पूरी कंट्री में लिंगडोंग से ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल बंदा नहीं देखा। वो काफी ज्यादा शौक में थी। और इधर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर तैंगशा होता है वो तुरंत अपने सेक्ट के सभी एल्डर से कहता है हमारी सेक्ट की हिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए, अब यही हमारे पास लास्ट मौका है। वहाँ पर इन पपेट सेक्ट के सारे डिसाइपल तुरंत अपने सेक्ट की हिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। एल्डर तैंगशा लिंगडोंग की तरफ देखते हुए बोलता है लिंगडोंग अब तू मरेगा, अब देखता हूँ कि तू इस पावर का सामना कैसे करता है। वहाँ पर एल्डर तैंगशा अपनी फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंगडोंग पर एक काफी खतरनाक अटैक लॉन्च कर देता है। लिंगडोंग कहता है चल देखता हूँ कि तेरी फॉर्मेशन मेरे सामने कब तक टिक पाती है। लिंगडोंग वहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का यूज करने लगता है और तुरंत उस फॉर्मेशन को एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक में खींचने लगता है। वहाँ पर जितने भी सेक्ट के लोग थे वो तो इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या वही ये सीक्रेट टेक्निक है।
जिसे लिंगडोंग ने एडर तेंगशा से चुराई थी, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है क्विंगजी की तरफ, जिसके पास कुछ बंदे आते हैं और कहते हैं मैजिक सर्कल को ठीक कर दिया गया है प्रिंसेस। वहाँ पर क्विंगजी बोलती है आखिर वह कौन हो सकता है जो इन मैजिक सर्कल को तोड़ेगा? क्या वो 100 वार डायनेस्टीज को रोकना चाहता है? गाइस 100 वार डायनेस्टी एक कंपटीशन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर क्विंगजी को एक ऑरा फील होता है। क्विंगजी कहती है ये तो वैसी ऑरा का फ्लक्चुएशन है। तभी उसके बगल में जो एल्डर होता है वो कहता है प्रिंसेस हमें जाकर वहाँ पर एक बार चेक करना चाहिए। वहाँ पर क्विंगजी बोलते नहीं, हमें जो मास्टर ने काम सौंपा है वो हमें करना होगा। हमें सारे मैजिक सर्कल को जल्द से जल्द रिपेयर करना होगा। हमें फालतू के कामों में अपना ध्यान नहीं बटाना होगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और बाकी की मैजिक सर्कल को चेक करना चाहिए। तभी वो बूढ़ा बिल्डर बोलता है प्रिंसेस आप आगे बढ़िए, मैं यहाँ रहकर बाकी के मैजिक सर्कल को रक्षा करूंगा और देखता रहूंगा कि आखिर कौन इन मैजिक सर्कल को तबाह कर रहा है। मेरे रहते हुए यहाँ के सारे मैजिक सर्कल सेफ रहेंगे। वहाँ पर क्विंगजी कहती है आपका यही इरादा है ना? वहाँ पर बूढ़ा एल्डर कहता है प्रिंसेस आप मुझ पर विश्वास रखिए और आप यहाँ से जा सकती हैं। वहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा एल्डर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है अब जाना होगा मुझे एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक को ढूंढने। देखता हूँ कि मेरी एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक को कौन ले सकता है। मेरे और एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक के बीच में जो भी आएगा मैं वो हर एक चीज तबाह कर दूंगा। गाइस ये बूढ़ा बंदा कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था। वहाँ पर लिंगडोंग इन पपेट सेक्ट को पूरा तबाह करने के बाद जमीन पर लैंड करता है। वहाँ पर जितने भी अदर सेक्ट के लोग होते हैं वो लोग लिंगडोंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। सबसे ज्यादा तो शॉक एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक को देखकर थे। तभी एल्डर तेंगशा अपनी सेक्ट के सभी लोगों से कहता है एक बार तुम लोग फिर से इस फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करो, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। उसके कल्टीवेटर्स बोलते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पर टैंग लिया जाता है जो तुरंत जियावियान पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता और कहता है आज ये टाइगर, और तुरंत उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लिंगडोंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है टैंगली अगर जियावियान को कुछ हुआ ना। पर हमें दिखाया जाता है टैंगली ने जियावियान के हथकड़ियों पर अटैक किया था जिससे जियावियान वहां पर आजाद हो जाता है और तुरंत वह लिंगडोंग के पास चला जाता है। यह देखकर वहां पर तेंगशा काफी ज्यादा अपनी बेटी टैंगली पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे उठाकर पटक देता है और कहता है तू ये क्या कर रहा था, तुझे उस टाइगर को मार देना चाहिए था। तभी वहाँ पर एल्डर तेंगशा लिंगडोंग की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक कर देता और कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लिंगडोंग। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एल्डर तेंगशा को एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक में खींच लेता है जिससे एल्डर तेंगशा की पूरी बॉडी मेल्ट होकर एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक में चली जाती है। तभी वहाँ पर लिंगडोंग को तेंगशा की यादें मिलती हैं। तेंगशा के सारे प्लान्स के बारे में लिंगडोंग को पता चल जाता है कि आखिर तेंगशा किस तरह से इस पूरी ग्रेट यान डायनेस्टी पर कब्जा करने वाला था। उसे एक जगह भी दिखता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जो लिंगडोंग होता है अब वह इस इन पपेट सेक्ट से जा रहा था। उसे छोड़ने के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के एल्डर और उनकी बेटी मिस मू आई हुई थी। वो दोनों लोग लिंगडोंग को विदा करते हैं। अब लिंगडोंग का फैमिली कंपटीशन भी आने वाला था, इसलिए लिंगडोंग को अपनी फैमिली में पहुंचना था। वहाँ पर मिस मू लिंगडोंग को विदा करती है। लिंगडोंग मिस मू को अपनी सेक्ट इनवाइट करता है जहाँ पर मिस मू उससे कहते हैं ठीक है मैं आपके सेक्ट में जरूर आऊंगी। लिंगडोंग ने मिस मू को अपनी सेक्ट में एज अ टीचर इनवाइट किया था जिससे उसके सेक्ट के डिसेबल ट्रेन हो सके, क्योंकि मिस मू एक काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदी थी। और वहाँ पर लिंगडोंग उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।